जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपको पता है हम लोगों ने एक सीरीज चलाया था डेटा एंट्री ऑपरेटर में बेसिक टू एडवांस एक्सेल सीरीज। उसका वीडियो बहुत दिनों से आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं हुआ है। आज मैं उसका वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। क्षमा चाहता हूँ मेरे दोस्तों ये वीडियो लेट होने के लिए, बट आशा करता हूँ आगे वाले जो वीडियो होंगे वो समय पर आपको अवेलेबल रहेंगे। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप किसी ऑफिस के अंदर काम करते हैं, अगर आपका अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आपका काम है सैलरी बनाना, जैसे कि आप एक ऑफिस के हेड ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं, वहां सैलरी बनाने वाला एक काम आपको दिया गया है। तो क्या आपको सैलरी बनाने वाला काम आता है या नहीं? अगर आपको नहीं आएगा तो वहां आप फंस जाएंगे। तो आज आपका उत्तम भैया सिखाने वाला है कि सैलरी स्लिप कैसे बनाई जाती है, सैलरी कैसे बनाई जाती है, कि किसकी कितनी सैलरी बनी है उसे कितनी सैलरी देना चाहिए। चाहे आप गवर्नमेंट ऑफिस में काम करिए, वहां भी सैलरी बनाने का काम आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। चाहे आप प्राइवेट ऑफिस में काम करिए, वहां भी आपको सैलरी बनाने को बोला जाएगा। तो ये सैलरी के अंदर मैं कुछ बेसिक डेटा मैंने ले रखा है। ये एम्प्लॉय का नाम हमने ले रखा है, ये एम्प्लॉय की आईडी है ना, एम्प्लॉय की आइडेंटिटी नंबर होता है, क्योंकि एक साथ एक नाम एम्प्लॉय के हो सकते हैं। ये नाम है, ये उसका डेजिग्नेशन है। डेजिग्नेशन मतलब कि वो जो एम्प्लॉय है वो किस पोस्ट पर है, वो एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट पर है, मैनेजर है, सुपरवाइजर है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, वर्कर है या फिर गार्ड है, कौन पोस्ट पर है उसे हम डेजिग्नेशन कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर स्टेटस का मतलब यहाँ सिंपल सी वाली बात हमारी होगा। दोस्तों यहाँ स्टेटस का मीनिंग क्या होता है तो गौर से सुनिएगा, मैं यहाँ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ स्टेटस का मीनिंग मेरे बच्चा क्या होने वाला है, सुनो जी। स्टेटस का मतलब है कि वो किस स्थिति का बंदा है, क्या वो स्किल है या सेमी स्किल है या फिर वो अनस्किल बंदा है। स्किल मतलब कि थोड़ा क्रिएटिव बंदा है, थोड़ा बहुत क्रिएटिव बंदा है वो अनस्किल में आ जाता है, और सॉरी सेमी स्किल में आ जाता है। और यहाँ पर अनस्किल का मतलब है वो मेहनत करता है, वो दिमाग वाला काम नहीं दौड़ाता है। जैसे कि मजदूर होता है वो अनस्किल बंदा होता है, उसके पास कोई स्किल नहीं होती है। कोई वर्कर है वो उसके पास भी कोई स्किल नहीं होती है ना। आपको पता है जब आपको कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग दी जाती है उस समय आपको फिक्स बेस आपका सेट किया जाता है कि आपकी फिक्स इतना सैलरी होगा। उसके बाद फिर विभिन्न प्रकार के आपको भत्ते लगेंगे, टीए लगेगा, डीए लगेगा, है ना। यहाँ पर ओवर टाइम अगर आपने करा है तो ओवर टाइम लगेगा, या फिर ग्रेड पे वगैरह ऐड होगा। जैसे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर वो 9,500 रुपए बेसिक सैलरी होती है, उसके बाद ग्रेड पे होता है 1900 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे, है ना, 2800 ग्रेड पे। तो देखो जी, बेसिक सैलरी होती है तो वो बेसिक सैलरी ये है, और उस बेसिक सैलरी पर ग्रेड पे लगकर सैलरी अलग बनती है, वो हमारी फिक्स सैलरी होती है। उसे हम बोलते हैं, आपकी जो सैलरी होती है वो ग्रॉस सैलरी कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ग्रॉस सैलरी बोलते हैं। सैलरी निकालने के लिए आपके पास वर्किंग डेज होना चाहिए। अब ये वर्किंग डेज कहाँ से आएंगे, ये आपकी अटेंडेंस से आएंगे। अब की अटेंडेंस से वर्किंग डेज कैसे निकालते हैं वो हम फर्दर वीडियो में जानेंगे, किसी दूसरी वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि आपका अटेंडेंस लगा हुआ है उससे वर्किंग डेज कैसे निकलते हैं। अभी तो मैंने यहाँ वर्किंग डेज मैनुअली ले लिए हैं कि भाई हमारा जो दीपक है उसने 30 दिन काम किया है, राजेश है उसने 25 दिन काम किया है, ऐसे सभी ने ये काम किए हैं क्योंकि कुछ उन्होंने छुट्टियां मना ली होंगी। ठीक है। और इन्होंने कुछ ओवर टाइम भी करा है। देखो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए तो कोई ओवर टाइम होगा नहीं, मैनेजर के लिए भी कोई ओवर टाइम नहीं होता है। हाँ, सुपरवाइजर हो सकता है ओवर टाइम काम कर ले, यहाँ डीईओ, वर्कर और गार्ड वगैरह ये जो है वो ओवर टाइम भी काम कर लेते हैं। और आपको पता होगा बहुत सारी ऐसी कंपनी होती हैं जिनमें ओवर टाइम के लिए अलग से पैसा दिया जाता है ना। ओवर टाइम के लिए कैसे दिया जाता है, अलग से पैसा। तो ओवर टाइम जो होता है वो घंटे में काउंट होता है, और ये जो वर्किंग डेज होते हैं वो दिनों में काउंट होते हैं, दिन है। मतलब कि ये 50 घंटे हैं, 50 दिन नहीं है। 70 घंटे हैं, 20 घंटे हैं, 10 घंटे हैं, यानी एक महीने में उसने 50 घंटे ओवर टाइम किया है, एक महीने में उसने 70 घंटे ओवर टाइम किया है, ऐसे ओवर टाइम आपका है। ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं कि कॉमन मंथ बेसिस उसका क्या है, बेसिक क्या है, मतलब कि एक महीने की उसकी कितनी बेसिक सैलरी बनी। ये तो आपको बताया गया था कि आपके एक महीने की बेसिक सैलरी 40,000 रुपए है, लेकिन आपने कितने दिन काम करा तो आपको कितना, देखो ये तो आपको बताया गया था इतनी आपकी सैलरी है, बट आपको अभी राइट नाउ इस मंथ कितनी सैलरी मिलेगी वो मैं यहाँ निकालने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम कॉमा लगा, इक्वल साइन लगाएंगे, क्योंकि किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन के लिए इक्वल साइन का बहुत ही जरूरी होता है। विदाउट इक्वल साइन के कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। तो हमने ये पहले फिक्स बेसिक लिया कि आपका फिक्स पैसा सैलरी कितना था, ये था आपका 30 दिन का सैलरी।
तो जब हम कोई कॉमन मंथ बेसिस निकालते हैं, यानी एक महीने की बेसिक सैलरी निकालते हैं, तो आपकी जो सैलरी दी है, फिक्स्ड सैलरी दी है, उसका एक दिन की सैलरी निकालते हैं। देखो आपको ये 40,000 रुपए 30 दिन का है, बट एक दिन का कितना होगा, तो हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं 30 से, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं, आपको पता है। तो ये एक दिन की सैलरी निकल आएगी। अब इसमें हम इंटू कर देते हैं जितने दिन आपने काम करा है वर्किंग डेज का। क्या बात है, देखो एक दिन की सैलरी निकाली, अब आपने कितने दिन काम किया उसका मल्टीप्लाई करेंगे, आपका सैलरी निकल आएगा। तो हमने एंटर करा, तो देखो जी इसने बंदे ने 30 दिन काम करा था, तो 40,000 सैलरी बना। बाकी के जो बंदे थे, देखो जी इसकी सैलरी 30,000 थी, बट इसने काम कम किया है, तो इसका 25,000 सैलरी बना। इसकी 25,000 सैलरी थी, तो 25 का 25,000 बना। इसकी 20,000 सैलरी थी, बट इसने काम कम किया है, तो इसका 18,000 सैलरी बना। इसकी 12,000 थी, इसने कम कम और काम कम किया है, तो इसका 8,000 सैलरी बना, है ना। इस प्रकार से सैलरी बन जाता है। अब यहां आप लोगों ने एक नोटिस करा होगा, ये जो सैलरी बन के इस तैयार हुआ है, ध्यान समझिएगा, ये जो सैलरी बन के यहां पर रेडी हुआ है, ध्यान समझिएगा, ये जो सैलरी बना है, इसमें ओवर टाइम कैलकुलेट नहीं है। अब इसने देखिएगा, आप इसका 12,000 20,000 सैलरी था, है ना, और इसने 27 दिन काम किया, तो 27 दिन का उसे 18,000 मिला है। उसमें 17 घंटे इसने काम किया है, वो यहाँ इंक्लूडेड नहीं है। अब हम वो घंटे वाला भी निकालते हैं, अब हम ओवर टाइम का भी निकालते हैं कि ओवर टाइम मिला के इनका सैलरी कैसे निकाला जाएगा। ये तो हमने आपका ओनली वर्किंग डेज का सैलरी निकाला था। देखो अगर ओवर टाइम निकालना है, तो पहले आपको क्या करना है, इक्वल करना है, और आपका जो बेसिक सैलरी है उस पर क्लिक करना है, और पहले उसे एक दिन का निकालना है। तो ये 30 दिन में से मैंने एक दिन का निकाला, उधर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ, और जो वर्किंग डेज को मैं यहाँ पर कर देता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा। अब ये जो मेरा यहाँ पर मैं कर देता हूँ ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो मैंने ब्रैकेट क्लोज करा है, यहाँ इतना अगर सॉल्यूशन लेता हूं मैं, अगर यहाँ एंटर मारता हूं, तो मेरा ओनली वर्किंग डेज का सैलरी निकलेगा, यहाँ ओवर टाइम नहीं निकलेगा। अच्छा जी एक बात बताओ, आपने काम किया है ओवर टाइम, तो वो आपकी सैलरी में से घटेगा या आपकी सैलरी में जुड़ेगा? तो सबको पता है यार, बच्चा बच्चा जानता है, अगर आप ओवर टाइम करेंगे तो वो जुड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, ओवर टाइम के लिए प्लस लगाते हैं। कोई दिक्कत? चलो जी, प्लस लगाते हैं, और यहां हम एक ब्रैकेट ओपन फिर करते हैं। अब हमें ओवर टाइम निकालना है, उसके लिए फिर बेसिक सैलरी पर क्लिक करना है, और एक दिन की सैलरी फिर निकालनी है। तो एक दिन की सैलरी निकल आई, आपने 30 का डिवाइड कर दिया, 40,000 में 30 का डिवाइड करा आपने, ये इस पर नहीं करा, मैंने अपने मन से 30 लिखा है, ठीक है 30, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं, आपको पता है। तो मैंने 30 का डिवाइड यहां कर दिया, तो एक दिन की सैलरी निकल आई। अब एक दिन की सैलरी ना निकाल के अब मुझे यहां चाहिए एक घंटे की सैलरी, क्योंकि भैया ओवर टाइम तो घंटे में होता है, तभी तो कैलकुलेट होगा कि एक घंटे का कितना, तो फिर 50 घंटे का कितना। देखो जब तक हम एक घंटे का नहीं निकालेंगे, तब तक हमें 50 घंटे का नहीं निकलेगा। तब तक हमारे पास एक घंटे का सैलरी प्राप्त नहीं होगा, तो आप भैया 100 घंटे या 70 घंटे या 80 घंटे का सैलरी कैसे बता सकते हैं? तो पहले हमें एक घंटे का निकालना है। तो ये तो अभी एक दिन का निकला है। अब आप ऑफिस में एक दिन में 9 घंटे काम करते हैं, तो अगर मैं यहां पर 9 का डिवाइड और कर दूं, तो ये कितने घंटे का सैलरी आ गया बच्चा? ये एक घंटे का सैलरी आ गया। अब यहां मैं एक घंटे की सैलरी में डिवाइड करूंगा उसने जितने घंटे ओवर टाइम किया है, ठीक है। यहां मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूं, एंटर करता हूं, तो यहां नोटिस करिएगा, इस बंदे ने 40,000 इसका बेसिक सैलरी था, 30 दिन काम किया है, इसका ओवर टाइम कुछ नहीं है, तो इसका 40 का 40,000 आया है। और यहां मैं क्लिक करूंगा, तो अब यहां नोटिस कर पा रहे हैं, इस बंदे का 8,000 आया था, लेकिन इसने 20 घंटे ओवर टाइम मिला के 8,888 रुपए प्राप्त हो गया, ठीक है। अब ये जो सैलरी निकल के आई है, वो ओवर टाइम की भी निकल के आई है। अब यहाँ एक एक्चुअली होता क्या है, किसी किसी कंपनी के अंदर जो ओवर टाइम होता है, ध्यान समझना। अब जो एक घंटे की सैलरी तो बेसिक सैलरी में से है, कभी कभार ओवर टाइम की सैलरी डबल मिलने लगती है। कैसे मिलती है? कभी कभार ओवर टाइम की जो सैलरी होती है वो डबल होती है। बात समझना गौर से, ओवर टाइम की सैलरी कैसे होती है? डबल। तो अगर आपको ओवर टाइम की सैलरी डबल करना है, तो आप यहाँ 2 का मल्टीप्लाई और कर दीजिएगा। 2 का मल्टीप्लाई करा, मैंने ब्रेकेट क्लोज करा, और इसको भी मैंने यहाँ मल्टीप्लाई में डाल दिया। किसको मैंने मल्टीप्लाई में डाल दिया मेरे बच्चा? मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई में डाल दिया आपका, देखो जी यहाँ गौर से सुनिएगा, मैंने यहाँ जो मल्टीप्लाई में डाला है, वो डाला है आपके ओवर टाइम को। अब मैं यहाँ एंटर करूंगा, तो देखो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ जिसने ओवर टाइम करा होगा उसमें फर्क पड़ गया, ये नोटिस करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ओवर टाइम डबल दिया है। जो बेसिक सैलरी है ना, देखो जी एक घंटे की, एक 30 दिन की सैलरी 40,000 है,
एक दिन की सैलरी जो भी है ना, एक दिन की सैलरी मैं यहाँ निकाल के बता देता हूँ। देखो जी, 1 घंटे की 30 दिन की सैलरी एक ये है और एक दिन की सैलरी ये रहा। एक दिन की सैलरी कितना रहा? 1300, आपका 1333 रुपए। अब 1333 रुपए में अगर मैं 9 का डिवाइड फिर करूंगा तो मुझे 1 घंटे की सैलरी फिर निकल आएगी, क्योंकि 9 घंटे में काम करता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा, मैं यहीं पर निकालता हूँ, गौर से सुनिएगा। मैं यहाँ 1 घंटे की सैलरी निकालता हूँ, मैंने यहाँ इस पर इक्वल करा, डिवाइड करा मैंने 30 का, तो कितने घंटे कितने दिन का निकला? एक दिन का। फिर मैंने एक दिन में 9 घंटे काम करता हूँ तो मेरा 1 घंटे का सैलरी, ये परसेंटाइल मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नॉर्मल चाहिए, ठीक है। तो मैं नॉर्मल ले लेता हूँ यहाँ पर। चलो जी, तो 1 घंटे की मेरी सैलरी कितना आया? 148 रुपए। अब भैया ये 148 रुपए तो तब है जब बेसिक सैलरी होती है, लेकिन ओवर टाइम डबल मिलता है। तो ओवर टाइम डबल कितना होगा? इसका 2 गुना, तो इसे मुझे मल्टीप्लाई 2 का करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करा है। तो आशा करता हूं आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर सैलरी कैसे निकालते हैं। आने वाले वीडियो में आपको यहाँ पर हाउस रेंट एसएस भी बताऊंगा कि हाउस का रेंट कितना निकलता है, और यहाँ पर टीए बताऊंगा, डीए बताऊंगा, और ग्रॉस सैलरी के बारे में भी बताऊंगा। आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूँ, और ये वीडियो अब आपको रेगुलर मिलने वाली है। क्षमा चाहता हूँ कुछ दिनों से आपको वीडियो नहीं मिला, बट अब ये वीडियो रेगुलर आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। मिलता है आपका भाई नेक्स्ट वीडियो में मेरे बच्चा। तब तक के लिए, अगर ये मेरा पढ़ाने का जो तरीका है अगर आपको समझ में आया है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको एक्सेल सिखा सकता हूं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा। मिलता आपका भाई और धमाकेदार वीडियो में। ये तो टेलर है, पूरी पिक्चर मेरे बच्चा अभी बाकी है। मिलता आपका भाई दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।